हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में अपन बात करेंगे आईएमजेई एग्जाम के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को आईएमजेई के बारे में आइडिया लग चुका होगा। मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आईएमजेई एग्जाम क्या है, कौन से कॉलेज के लिए है। अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं है तो आप मेरा एक वीडियो जाके देख सकते हो जो मैंने किया है, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया आईएम सॉल्ट लेक एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो जाके देख लोगे तो आईएमजेई एग्जाम क्या है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, इसके बारे में आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को आईएमजेई का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा कि क्या क्या आपको चीजें, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आया कि आईएमजेई क्या है। मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको सबसे पहले आईएमजेई के एग्जाम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज इसी पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे। और अगर आप एक डब्ल्यूबीजे एस्पिरेंट हो तो और साथ में व्हाट्सएप का ग्रुप भी जाके ज्वाइन हो जाना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, अब मैं सबसे पहले आपको आईएमजेई एग्जाम के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक कॉलेज है, दैट इज आपको आईएम सॉल्ट लेक कैंपस। ठीक है, क्योंकि आईएम के नाम पे भी आपको कोलकाता में दो कैंपस है, एक सॉल्ट लेक और एक है आपको आईएम न्यू टाउन। ठीक है, एक है आपको आईएम न्यू टाउन। अब आईएम सॉल्ट लेक जो कॉलेज है ना, आप सभी लोगों को पता है कि पूरे वेस्ट बंगाल का नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज। ओके, और डब्ल्यूबीजेई के अंडर जितने भी कॉलेज मिलते हैं ना, उनमें बात करूं तो नंबर 2 कॉलेज है प्लेसमेंट्स के मामले में, आफ्टर जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आईएम सॉल्ट लेक का कैंपस, न्यू टाउन नहीं बोल रहा हूं मैं, आईएम सॉल्ट लेक का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहां पे सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? देखो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आरओआई वहां पे ज्यादा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा, मतलब जो स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेज की फी, और कुछ बच्चों को होता है कि हाँ गवर्नमेंट चाहिए, कॉलेज चाहिए, उसका टैग चाहिए मेरे को, तो उनके लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। बट उससे बेटर प्लेसमेंट आपको आईएम का, मैंने एक और वर्ड यूज किया प्लेसमेंट्स के मामले में। मैंने तो ओवरऑल कॉलेज की परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं की ना, मैंने प्लेसमेंट्स के मामले में बात किया। ठीक है, तो आईएम आपको नंबर 2 कॉलेज है अंडर डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं हेरिटेज ख्याल में आ रहा होगा, हेरिटेज नहीं है क्या सर? तो देखो, रिसेंट ईयर्स में हेरिटेज का प्लेसमेंट उतना सही नहीं रहा है, आईएम का प्लेसमेंट सही रहा है, सॉल्ट लेक कैंपस का। तो इसलिए इसको मैं बहुत अच्छा कॉलेज कंसीडर करता हूं इन वेस्ट बंगाल। प्राइवेट कॉलेज को मांग तो सबसे अच्छा कॉलेज, अगर इसके कंपैरिजन में और कोई प्राइवेट कॉलेज खड़ा करोगे तो थोड़ा बहुत हेरिटेज है, बाकी कोई है ही नहीं। ओके, तो अगर इसमें कैसे एडमिशन ले, अगर उसको आपने मिस कर दिया तो आपके पास बंगाल में पढ़ने के अगर कॉलेज का आपके पास चॉइस है ना, वो कम हो गया। अब आपके पास आईएम तो डिलीट हो गया, अब आपके पास हेरिटेज रह जाएगा, और आपको पता है डब्ल्यूबीजेई में हेरिटेज का कट ऑफ अच्छा खासा होता है। ठीक है, टेक्नोमेंट सॉल्ट लेक हो गया, उसका भी अच्छा खासा होता है कट ऑफ। बाकी सभी कॉलेजेस आपको उतने अच्छे नहीं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक आपको हल्दिया इंस्टीट्यूट भी है, तो बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज उतने अच्छे हैं नहीं। तो अगर आप आईएम को मिस कर दोगे तो फिर आपका चॉइस कम हो जाएगा, अगर आपको वेस्ट बंगाल में एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, तो आईएमजेई एग्जाम के थ्रू आईएम सॉल्ट लेक में चल रहा है एडमिशन। ठीक है, आईएम ने बोला है कि 50% सीट जो होंगे आईएम सॉल्ट लेक के, वो फुलफिल होंगे आईएमजेई एग्जाम से। कितने परसेंट सीट सर? 50%, ओनली 50% सीट्स। ठीक है, किससे फुलफिल किए जाएंगे मैंने लास्ट वीडियो में करके बता दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ 50% सीट है, डब्ल्यूबीजेई से अभी भी है, पूरी तरह से डब्ल्यूबीजेई से खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो डब्ल्यूबीजेई से अभी भी आपको एडमिशंस हो सकता है। कितना परसेंट सीट है? 50%। लेकिन एक इफेक्ट पड़ गया ना, जहां लास्ट ईयर तक 80% सीट डब्ल्यूबीजेई से मिल रहा था, अब 50% ही मिलेगा। आप सभी लोगों को पता है कि आईएम का कट ऑफ तो यूं ही डब्ल्यूबीजेई में कट ऑफ होता था। मान के चलो कि 2 के अंडर रैंक करोगे तब जाके आपको कहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा। 8 के अंडर रैंक करोगे तो कम से कम आपको ईसी तक के ब्रांचेस मिल जाएंगे। ठीक है, और उसमें से भी अब सिर्फ 50% सीट्स है, तो आप मान सकते हो 1.5 के तक आपको क्लोज हो जाएगा। लास्ट ईयर स्टूडेंट को थोड़ा डर लग रहा था आईएम लेने से, कहीं आईएम न्यू टाउन तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन इस ईयर तक स्टूडेंट सभी को आइडिया लग चुका है, और 1,44,000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है डब्ल्यूबीजेई 2024 का। तो आप कंपटीशन सोच सकते हो कितना ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आईएमजेई के थ्रू भी अगर मिल रहा है एडमिशन तो मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों डब्ल्यूबीजेई के भरोसे रहूं, जहां ऑलरेडी 50% सीट हो चुका है, ऊपर से कंपटीशन ज्यादा है, और सभी स्टूडेंट को इस साल पता भी चल चुका है कि हाँ आईएम से, डब्ल्यूबीजेई से भी आईएम ही मिलेगा मेरे को, आईएम न्यू टाउन नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा रैंक है तो मेरे को आईएम सॉल्ट लेक मिलेगा, सभी स्टूडेंट को आइडिया लग चुका है। ठीक है, तो इसीलिए मान के चलो कि इस बार कट ऑफ और डिक्रीज होगा आईएम का, तो इसलिए आईएमजेई का अपॉर्चुनिटी मिस मत करना।
ठीक है। और इसके साथ साथ आपका परसेंटेज भी होना चाहिए क्लास 10 12th में। मैं एक हिंट दे देता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कितना परसेंट होना चाहिए। एक हिंट दे दूंगा, अगर आपका 65% से कम है 10th एंड 12th दोनों में, तो ये वीडियो स्किप कर देना। ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एडमिशन ही नहीं होगा, ना आईएम सॉल्ट लेक में होगा, ना आईएम न्यू टाउन में होगा। अगर किसी ने बोला है कि करवा देगा, अगर आप उसके बात पे ट्रस्ट किए हो, तो आई डोंट नो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ साफ मेंशन है कि 65% से कम है तो आईएम में आपको एडमिशन ही नहीं होगा, ना सॉल्ट लेक में होगा, ना न्यू टाउन में होगा। और अगर आपका 90% से कम है 10th एंड 12th में, तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं मिलेगा। 70% से कम है तो ईसी तक के ब्रांचेस नहीं मिलेंगे, आईटी ईसी एलिजिबल हो, ठीक है। एक वीडियो करूंगा जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से समझा दूंगा और अच्छे से मैं आपको एडमिशन प्रोसेस समझा दूंगा, एक और वीडियो करके। इस वीडियो पे आगे मूव करते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये सीख लेते हैं, ठीक है। बट 65% से कम है तो फॉर्म फिल मत करना, कोई फायदा नहीं है, आईएम में एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा आईएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। आईएम जस्ट आप टाइप करोगे, आईएम का ऑफिशियल, आईएम जो फर्स्ट वाला होगा उस पे आईएम का क्लिक करोगे, आईएम का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, ठीक है। आईएम जस्ट सर्च करोगे, आईएम का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेना। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे, ठीक है, अबाउट आईएम जेईई आपको लिखा होगा और यहां पे लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्लॉट का डेट भी आ चुका है, तो मैं थर्ड स्लॉट का डेट भी यहां पे बता देता हूं। थर्ड स्लॉट 2 फेजेस हो चुके हैं, 2 फेज कंप्लीट हो चुका है। थर्ड फेज का जो डेट है आपको वो यहां पे 19 अप्रैल से स्टार्ट है, ओके। 19 अप्रैल से आपको थर्ड फेज स्टार्ट है और 30 अप्रैल तक चलेगा। 2 फेज का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, सीट्स काफी ज्यादा फुलफिल हो चुका है, तो थर्ड फेज बचा। अगर आप ये भी स्किप करते हो तो फोर्थ फेज मान के चलो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो सकता है नहीं मिले। और जो स्टूडेंट को मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लो, बिकॉज सीट्स अब उतना ज्यादा नहीं रह चुका है, ठीक है। और कॉलेज में डोनेशन भी थोड़ा बहुत, आप मैनेजमेंट चार्जेस जो होते हैं, मैनेजमेंट कोटा की फी जो होती है, जो डोनेशन आप जानते हो, वो भी इंक्रीज हो गया, बिकॉज जैसे जैसे सीट्स कम होगा, लॉजिक सी बात है, वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो 19 अप्रैल से डेट हो चुका है, थर्ड फेज का डेट आ चुका है, 30 अप्रैल तक चलेगा, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, ओके। आपको क्लिक करना है डायरेक्टली इस पे, ओके। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ओके, देन आफ्टर आपके सामने जो स्क्रीन दिखेगा वो ये दिखेगा। अब आपको डायरेक्टली यहां पे नेम पुट करना है, ईमेल पुट करना है और फोन नंबर पुट करना है अपना। जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन करोगे नाम पुट करना है और आपको फोन नंबर पुट करना है और ईमेल आईडी पुट करना है, ओके। देन आफ्टर आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब चूंकि मैं यहां पे पुट कर दिया, रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करूंगा, ओके। रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले कोर्स दिखेगा। कोर्स में मेरे को कौन से कोर्स के लिए करना है वो कोर्स यहां पे वो सेलेक्ट कर लेना, ओके। तो यहां पे आई थिंक, तो एक्चुअली मैं नॉन बीटेक कोर्स वाले पे सेलेक्ट कर दिया था, ठीक है। वो गलती आपको नहीं करनी। ऊपर दिखेगा आपको बीटेक वाला कोर्स, उस पे सेलेक्ट करोगे तब जाके बीटेक ऑप्शन दिखेगा। अब अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो बीटेक पे क्लिक करना, बीटेक लैटरल करना चाहते हो, लैटरल एंट्री लेना चाहते हो, जो आफ्टर पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा करते हैं उस पे करना चाहते हो तो ये सेलेक्ट कर लेना, ओके। मैं बीटेक पे सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पे करोगे तो पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। बहुत ही सिंपल है इसका रजिस्ट्रेशन, कोई बहुत आपको बहुत बड़ा काम इसमें नहीं करना। WBJ लाइक और जेईई मेंस उतना टफ नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। जाते जाते मैं एग्जाम के बारे में भी थोड़ा बता दूंगा आपको, क्या कट ऑफ रह रहा है इसका, क्या पैटर्न रह रहा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ओके। नेम यहाँ पे फिल कर देना, जेंडर क्या हो, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज, एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना। मैं आगे मूव कर जाता हूँ, ओके। फिर आपको पेरेंट्स और गार्जियन के सारे डिटेल्स फिल कर देना, ओके। गार्जियन का नाम क्या है, यहाँ पे फोन नंबर क्या है, सब चीज, एड्रेस अपना फिल कर देना। गार्जियन का ऑफिस फोन नंबर अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है। मंथली इनकम भी आपको ऑप्शनल है, फिल करना चाहो तो कर सकते हो। फॉरेन स्टूडेंट हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं हो तो नो पे क्लिक करना, ठीक है। अच्छा, 10th एग्जाम ने बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं इसमें क्या है, इसमें भी आप सीबीएसई ही फिल कर देना। अगर आपका सीबीएसई है तो सीबीएसई, बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड, कुछ भी फिल करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। बस जो आपका पर्सनल डिटेल्स है ना वो सही से फिल करना, ठीक है। पास आउट ईयर कौन सा है ये सही से फिल करना, क्योंकि 1 साल ड्रॉप, अगर 1 साल से ज्यादा ड्रॉप लिया हो ना तो सीएससी स्पेशलाइजेशन ये सभी ब्रांचेस आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आईटी नहीं मिल पाएगा। 2 साल ड्रॉप हो तो ईसी तक मिलेगा, तो इसलिए ईयर ऑफ पास आउट अच्छे से लिखना, ठीक है। कि ड्रॉपर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट खेल है यहाँ पे। ड्रॉपर हो 1 साल से ज्यादा तो सीएससी स्पेशलाइजेशन, सीएसआईटी ब्रांचेस नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए ये बहुत ध्यान से फिल करना। 12th एग्जाम नेम ये सब अच्छे से फिल करना। परसेंटेज बहुत अच्छे से फिल करना, जो, और परसेंटेज बेस्ट ऑफ 5 का लेना। जितने भी आपके सब्जेक्ट में फर्क नहीं पड़ता, बेस्ट ऑफ 5 का लेना, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 में मैथ्स और फिजिक्स जरूर लेना,
केमिस्ट्री अगर आपका बहुत कम है ना, जिससे आपका परसेंटेज नहीं बन रहा है 80% जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है, 90% है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आप केमिस्ट्री को स्किप कर सकते हो। उसकी जगह कंप्यूटर है आपको, तो कंप्यूटर को ऐड कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स आपको होना चाहिए, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। मैथ्स तो बिल्कुल होना चाहिए बेस्ट ऑफ 5 में आपका, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ 5 का परसेंटेज ही आपको ऐड करना है, ओके। और बाकी आप यहाँ पे 12th का एग्रीगेट मार्क्स, यहाँ पे 12th बोर्ड नेम सीबीएसई है तो सीबीएसई लिखना, स्कूल नेम लिख देना, ईयर ऑफ पास आउट बहुत ध्यान से लिखना, इसमें कोई गलती मत करना, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या मार्क्स है आपको ये लिख देना, फिजिक्स में मार्क्स, इंग्लिश में मार्क्स, मैथ्स में मार्क्स, बायोलॉजी में मार्क्स, या फिर कंप्यूटर साइंस में मार्क्स है कुछ तो वो लिख देना, ठीक है। बेस्ट ऑफ 5 सेलेक्ट करना, मैं फिर से बोल रहा हूं। ग्रेजुएशन ये सभी डिटेल आप फिल करोगे नहीं क्योंकि लैटरल एंट्री आपकी है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे आप बढ़ जाओगे, फिर आपको ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर। अब देखो, एक बच्चा एक ही बार एग्जाम दे सकता है आईएमजे का, ये भी मेरे से बहुत बार बच्चे पूछ रहे हैं सर कितनी बार कर दे सकते हैं, एक ही बार दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपका सेव होगा। तो एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने आओगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है। चले नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फर्क है, मेरे को ये बताना, ठीक है। अब जैसे ही आप ऑफलाइन सेलेक्ट करोगे, कोई डेट सेलेक्ट करो, एक ही डेट आ रहा है 7, ठीक है, क्योंकि सेकंड स्लॉट में भी 7 ही खाली है, ठीक है। और जब आप यहां पे वेन्यू सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारे वेन्यू दिखेगा आपको, ठीक है। सिलीगुड़ी इतने सारे वेन्यू आपको दिखेगा, पुरुलिया बहुत सारे, यहां पे इतने सारे वेन्यू पे एग्जाम हो सकता है, त्रिपुरा में भी एग्जाम है आपको, तो आप अपने कंफर्टेबल सेंटर पे सेलेक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन एग्जाम क्या होगा, पेपर पेन पे होगा, ओएमआर बेसिस पे एग्जाम होगा आपको, ओएमआर, ठीक है, जैसे डब्ल्यूबीसी का एग्जाम होता है ना, ठीक है, ओएमआर सीट पे होगा आपको, पेपर पेन बेस्ड एग्जाम होगा। सेंटर आपको अपने लोकल सेंटर में भी मिल सकता है, हो सकता है, अगर है जैसे कोई बच्चा बिहार का, अगर कोई बिहार का सेंटर आप यहाँ पे देख लेना है तो ठीक है, और नहीं है तो जैसे यहाँ पे देखो हुगली है, ठीक है, और यहाँ पे सिलीगुड़ी है, कोई सिलीगुड़ी का बच्चा नहीं आना चाहता इतना दूर कोलकाता, तो आप वहां पे फिल कर सकते हो। ये ऑफलाइन एग्जाम्स है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन सेलेक्ट करोगे ना, ऑनलाइन मतलब हुआ कि आप घर से नहीं दे सकते। बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूज, सर घर से एग्जाम दे सकते हैं क्या ऑनलाइन का मतलब, नहीं, आपको सेंटर ही विजिट करना पड़ेगा। और एक तो आपको वेन्यू बच गई सिर्फ आईएम कॉलेजेस, सॉल्ट लेक, न्यू टाउन, आश्रम बिल्डिंग, गुरुकुल बिल्डिंग भी जिसमें है। अब मैं दिखाता हूं आपको डेट, ठीक है, डेट्स इतने सारे खुल जाएंगे। थर्ड फेज का भी डेट आ चुका है, लेकिन केवल ऑनलाइन के लिए आया, ऑफलाइन नहीं हो रहा थर्ड फेज में, तो आपको कोलकाता आना ही पड़ेगा। और ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि ऑफलाइन के लिए थर्ड फेज अभी नहीं आया है, ठीक है, और आई होप होगा भी नहीं थर्ड फेज ऑफलाइन, ऑनलाइन ही होगा। और ऑनलाइन मतलब फिर से बोल रहा हूं, घर से बैठ के नहीं देना, सेंटर विजिट करना है, ठीक है। लेकिन जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे जेई मेंस होता है। तो सिंपल से बोलूं तो ऑफलाइन माने डब्ल्यूबीजे जैसे होता है, सेंटर आपको लोकल सेंटर भी मिल जाएगा। लेकिन ऑफलाइन माने हुआ जैसे, सॉरी, ऑनलाइन बने हुआ जैसे जेई मेंस होता है, सीबीटी बेस्ड, ठीक है। लेकिन आपको सेंटर पे आपके एग्जाम देना होगा, आईएम आश्रम बिल्डिंग आना होगा, वेन्यू दिखा देते हो, तो आप कोई भी अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेकंड फेज की बात करूं तो सेकंड फेज अब कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फेज में कोई, सेकंड फेज का सारा स्लॉट फुल हो चुका है, तो 16 अप्रैल से आपको मौका मिलेगा, 30 अप्रैल से, मैंने थर्ड फेज में आप कोई भी डेट में इनरोल कर सकते हो, कोई भी डेट में, ठीक है। अच्छा, इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, 30 अप्रैल से पहले जब स्लॉट फुल हो जाएगा आपको नहीं दिखाएगा। जैसे देखो अभी 12 अप्रैल तक सेकंड फेज है, लेकिन सुखी स्लॉट फुल हो गया तो इसलिए आप पहले ही कर लो, कल को अगर फुल हो गया तो आपको नहीं मिलेगा। वेन्यू देखना, मैं कोई डेट यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं, लेट्स से वेन्यू देखना सिर्फ आश्रम बिल्डिंग, ओके। 28 को सिर्फ आश्रम बिल्डिंग, 16 अप्रैल को सेलेक्ट करो, आश्रम बिल्डिंग है केवल, तो केवल एक ही वेन्यू है, आश्रम बिल्डिंग। शिफ्ट आप कोई सेलेक्ट कर सकते हो, और शिफ्ट में भी देखो हो सकता है 16 अप्रैल को केवल 12 PM to 2 PM वाला खाली है। अब दूसरा दिखाता हूं, देखो 27 को दिखाता हूं, शिफ्ट देखना, सिर्फ एक ही खाली है, 9:30 to 11:30। तो हो सकता है कोई दोनों शिफ्ट का खाली हो तो 2 शिफ्ट दिखेगा, एक शिफ्ट खाली हो तो आपको एक ही शिफ्ट दिखेगा। अब वेन्यू सेलेक्ट कर लिया मैंने, आश्रम बिल्डिंग, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूं। यहां पे अब आपको फोटो अपना अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। देन आफ्टर आपको सबमिट जैसे करोगे, फिर एक हॉल टिकट आएगा, हॉल टिकट को आप डाउनलोड कर लो, मैं करके दिखा देता हूं आपको ये भी, ठीक। तो जब आप अपना फोटो और सिग्नेचर जब अपलोड कर दोगे ना और सबमिट करोगे तो ये वाला स्क्रीन अपीयर होगा। अब आप डाउनलोड हॉल टिकट डाउनलोड कर लोगे। स्टूडेंट नेम आप यहाँ पे जो लिखे थे वो लिख देना, और स्टूडेंट नेम और अपना गार्जियन कॉन्टेक्ट ईमेल लिख लेना, डाउनलोड हॉल टिकट पे क्लिक कर देना। अब आपके सामने हॉल टिकट है। मैंने यहाँ पे कुछ भी फोटो अपलोड कर दिया, कुछ भी सिग्नेचर अपलोड कर दिया, क्योंकि मेरे को तो एग्जाम देना नहीं है, आपको देना है तो आप सही से क्लिक करना। अब जो आपका हॉल टिकट आएगा उसमें आपको सबसे पहले नेम लिखा होगा, हॉल टिकट नंबर लिखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन्यू लिखा होगा, कौन से वेन्यू पे आपको एग्जाम है, और डेट लिखा होगा, ठीक है, और टाइम लिखा होगा, ओके। और देन आफ्टर आपको ये प्रिंट कर लेना है और ये आपको लेके जरूर जाना है एग्जाम देने, क्योंकि अगर आप ये लेके नहीं जाओगे तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। ये आपका एक एडमिट कार्ड है किसी भी एग्जाम के लिए,
ठीक है। तो आई होप आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। जाते आते मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये एग्जाम क्रैक करना भी इजी नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा खासा है, ठीक है। हाँ, डब्ल्यूबीसी और जेई मेंस के कहीं आपको डब्ल्यूबीसी लेवल इतना नहीं है, जेई मेंस इतना नहीं है, लेकिन फिर भी 2 घंटे की टाइमिंग है। एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग करने पे आपको 0.5 डिडक्ट होगा, ठीक है। और मैथ्स का वेटेज ज्यादा है, 90 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें 50 टू 60 क्वेश्चन आपको मैथ्स के ही पूछे जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जा रहे हैं, मान के चलो, ठीक है। और 40 क्वेश्चन में 20 फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर दिया, तो मैथ्स का वेटेज ज्यादा है। एक करेक्ट पे 2 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग करोगे तो 0.5 डिडक्ट हो जाएगा। 2 घंटे की केवल टाइमिंग है, तो इसका भी डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा है। और अगर आपको ईसी तक के ब्रांचेस चाहिए, सीएससी, ईसी, आईटी, ये सभी ब्रांचेस चाहिए आईएम सॉल्ट लेक में, तो मान के चलो आपको हर एक फेज में जितने भी स्टूडेंट अपीयर होंगे, आई थिंक अप्रॉक्स 500 से स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं, थर्ड में ज्यादा करेंगे क्योंकि वो डब्ल्यूबीसी एग्जाम बात हो रहा है, जेईई मेंस बात हो रहा है, तो इसमें ज्यादा स्टूडेंट अपीयर होंगे। तो नियर अबाउट आपको 50 रैंक के अंडर करना पड़ेगा, तब जाके आपको सीएससी, आईटी, ईसी तक के ब्रांचेस मिलेंगे, ईसी तक के ब्रांचेस मिलेंगे। सीएससी के लिए तो आपको कम से कम 10 के अंदर रैंक करना पड़ेगा, तो इतना आसान नहीं है आपको आईएम जेईई से भी ले पाना आईएम सॉल्ट लेक का कैंपस, ठीक है। तो अगर आपको नहीं हो पाता आईएम जेईई में, डब्ल्यूबीसी में भी आपको पता नहीं हो पाएगा, तो फिर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, या हम मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आपको एडमिशन दिलवा देंगे आईएम सॉल्ट लेक के अंदर, या फिर आईएम न्यू टाउन बोलोगे तो आईएम न्यू टाउन के अंदर। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, जो परसेंटेज है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है वो, फिर आप जिद करते हो नहीं मैनेजमेंट कोटा चाहिए, तो फिर अगर कोई आपको बोला है करवा देगा तो नॉट पॉसिबल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हो तभी आपको मैनेजमेंट कोटा से भी हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।